आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट का? ये एक क्रिकेटर है, हेलमेट वाला क्रिकेटर है, ठीक है। ये क्रिकेटर है जिसके पास अपना एक हेलमेट है, अपना एक बैट है, अपना एक बॉल है, लेकिन खेल किसी और के लिए रहा होगा, ठीक है। तो अब ये क्रिकेटर कैसे खेलता है? जैसे मान लीजिए इसको यदि अपने बैट से बॉल को हिट करेगा तो उसमें क्या होना है? दौड़ना पड़ता है, एक विकेट से दूसरे, मतलब पूरे पिच को रनिंग करना पड़ता है। जब बॉल को लगा तो बॉल कितने देर के बाद प्लेयर के पास पहुंचेगा, ये इसको पता होना चाहिए। अंदाजा एक अप्रॉक्स आइडिया रहेगा ना कि भैया हम कितने जोर से मारे हैं कि बॉल हमारे क्रिकेटर बॉलर क्या बोलते हैं उसको, प्लेयर के पास या फील्डर के पास पहुंचने में और वापस आने में कितना टाइम लगेगा, ये पता रहेगा। उसी हिसाब से वो दौड़ेगा। इसको ये पता रहेगा एक विकेट से एक साइड से दूसरे साइड जाने में कितना टाइम हमको लग रहा है, तभी ना दौड़ोगे। तो पता चले कि तुमको कोई आइडिया ही नहीं है, बॉल मारे, अब बॉल को ज्यादा तेजी से गया, फटाक से उसके पास ही गया, फटाक से उठाया, फटाक से फेंका, वापस तुम आधा पिच ही क्रॉस किए थे, तुम्हारा क्या हो गया, विकेट उड़ गया। तो मतलब क्या है, ये बॉल जब उड़ा, जहां भी पहुंचा या बाउंड्री पे पहुंचा तो उसका कुछ टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, पहुंचने का टाइम। जब बॉलर वापस फेंकेगा तो उसका भी एक टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। मतलब प्रोजेक्शन में आने के बाद वो हवा में कितनी देर रहा, वो उसका क्या कहलाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट चढ़े हो कभी? देखिए उस लोगों को चढ़ते हुए, ठीक है। तो क्या करते हैं, फ्लाइट का इतना एक टाइमिंग होता है कि इतने बजे से इतने 1 घंटे में हम कहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ से वहां, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से हमको कलकत्ता पहुंचना है तो हमको लगता है आधे घंटे का रास्ता होगा। हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है? जितने देर तक प्रोजेक्टाइल हमारा, हाँ ध्यान दो, जितनी देर तक प्रोजेक्टाइल हमारा हवा में रहेगा वो उसका क्या कहलाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कुछ तो कहेंगे, खुल जा भाई। जैसे ये बॉल हमारा यहाँ से चला, ठीक है, और यहाँ पे हमारा प्लेयर था, तो ये यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगाया, फिर अपने ट्रेजेक्टरी से जाते हुए जिस पाथ को ये फॉलो करता है, तो ये टाइम जो कहलाएगा, इसका क्या कहलाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कह सकते हैं हम लोग क्या, कि टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू गो अप एंड कम डाउन टू द सेम लेवल। मतलब बहादुर यहां से चली, अपने लेवल, जो इस लेवल से चला था उसी लेवल पे वापस आने में जो बहादुर को टाइम लगा, इसको क्या बोले? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हाँ लिखोगे, पहले समझा ले। अब क्या है हमारा, कल बनाए थे फिगर बहुत सारा, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। यहां से क्या है, प्रोजेक्टाइल उड़ा, मतलब तुमको फुटबॉल समझ के किसी ने किक मार दिया, तो तुम क्या करोगे? यहां से उड़ोगे, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा, यदि ये थीटा है और u वेलोसिटी के साथ ये उड़ी, तो उड़ी तो इस डायरेक्शन में क्या दिगी? u cos थीटा, और इस डायरेक्शन में की मिलेगा। अब कल पढ़े थे, इस पॉइंट पे जाएगा तो हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में क्या मिलेगा? वेलोसिटी। मतलब इसको हम मान लिए vy और इसको मान लिए vx, तो यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या मिलेगा? 0। हाईएस्ट पॉइंट पे जब जाएगा तो वेलोसिटी क्या मिलती है? पढ़े थे कभी? लेकिन यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, वो 0 के बराबर नहीं होगा। किसके बराबर होगा? u cos थीटा के होगा। तो वेलोसिटी यहाँ पे 0। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, जब प्रोजेक्टाइल उड़ा था वर्टिकल डायरेक्शन में? u sin थीटा। तो अब यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगेगा वही टाइम तो यहाँ से वापस आने में लगेगा। जितना ऊपर जाने में लगेगा संपत्ति को, उतना ही संपत्ति को वापस आने में टाइम लगेगा। तो हम कह सकते हैं यदि हम वर्टिकल डायरेक्शन में चले, वर्टिकल डायरेक्शन में चलते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जिसको हम लोग क्या मान लिए? u मान लिए। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या, u sin थीटा होगी।
फाइनल वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, वर्टिकल डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इसको हम लिख सकते हैं u sin थीटा। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी हमारी 0, और हमको क्या इसमें एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा जी। बहादुर यदि ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन किधर लग रही है, अभी तो ऊपर जाने के बाद को पॉजिटिव ले रहे हैं तो नीचे जाएगा तो निगेटिव। अब बताइए कि इसका कौन सा फॉर्मूला बैठे जिसमें हमको टी मिल जाए। हमारा क्या होता है फॉर्मूला, v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ एक्सेलरेशन पता है, u पता है, v पता है, यहाँ से t नहीं पता है तो t निकलेगा इससे। यदि तुम ये फॉर्मूला लगाते v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as तो हमको तो ये तो लगेगा ही नहीं इसको। अब सेकंड वाला कौन सा है, s पता है, t पता है, तो दो अननोन एक इक्वेशन से कैसे निकाल लोगे, यहां से t निकाल सकते हैं। t इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। v की वैल्यू कितनी 0, u की वैल्यू कितनी u साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई g की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू माइनस g। ये कितना हो गया माइनस u साइन थीटा बाई g। कितना आसान था, सॉरी यहां से बहादुर कहां तक पहुंचा, यहां पहुंचा। हाफ जब यहां से यहां पहुंचने में t टाइम लगा तो वापस यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम, वापस t। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल T इक्वल टू 2 स्मॉल t। मतलब इसको लिख सकते हैं कितना 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। ये याद रखोगे, रहेगा याद। अब यदि हम इसके मैक्सिमम टाइम को मैक्सिमम करना चाहे तो कितना होगा टाइम, टाइम मैक्सिमम करने का मतलब हमको साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए होगी। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, थीटा इक्वल टू कितने पे, साइन थीटा 1 होता है मैक्सिमम, तो साइन थीटा 1 कब देता है, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यदि हम इसको ऐसे कुछ प्रोजेक्ट करते, अब ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन में ये हमारा था थीटा, यदि हम ऐसे प्रोजेक्ट करते तो हमको क्या मिलता, मैक्सिमम टाइम। साइन थीटा इस डायरेक्शन में करते तब तो ये 90 बनता। फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड 90 माइनस थीटा, मतलब कम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, जैसे दो एंगल है, ठीक है, दोनों का सम यदि कितना हो 90 होता है तो वो दोनों एंगल को क्या बोला जाता है, उसका कम्प्लीमेंट्री एंगल। लेकिन दो एंगल और दोनों का सम कितना 180 तो उसको क्या बोला जाता है, सप्लीमेंट्री। पढ़े होंगे कभी शायद। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, यदि टाइम ऑफ फ्लाइट अभी क्या निकाले, t इक्वल्स टू कितना था 2u साइन थीटा बाई g। तो यदि हमारा क्या है t1 हो जाए और t2 हमारा कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए तो क्या हो जाएगा 2u साइन कितना 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई g, 2u कॉस थीटा डिवाइडेड बाई g। ये हमारा क्या हो गया 90 माइनस थीटा के लिए और ये किसके लिए, थीटा के लिए। तो दोनों का रेशियो क्या होगा t1 बाई t2, कितना होगा t1 बाई t2 इज इक्वल टू, लिख सकते हैं tan थीटा। अब इसको समझिए, ये क्या कहना चाह रहा है, ये हमारा प्रोजेक्टाइल है, ये ओ से चला, ठीक है, पॉइंट कहां पहुंचा, इस पॉइंट से पहुंचा, इसका नाम क्या दे दिए हम P। इस पॉइंट का नाम क्या है P पॉइंट है ये। तो इसको यहां तक पहुंचने में t1 टाइम लगा और यहां से वापस ग्राउंड अपने लेवल तक पहुंचने में कितना टाइम लगा t2। तो टोटल टाइम इसको यहां से पूरा प्रोजेक्टाइल के लिए कितना टाइम लगा t1 प्लस t2। तो इसी को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं ना।
तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में, वापस इस जगह से यहाँ पहुंचने में जो टाइम लगेगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू T1 प्लस T2 लिखा जा सकता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या पड़े अभी, जस्ट 2u sin थीटा बाई जी, इसी को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, पढ़ चुके हैं। अब यहां से u sin थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, T1 प्लस T2 इंटू जी डिवाइडेड बाई 2 लिखा जा सकता है। इसको थोड़ा दाएं बाएं कर लोगे तो u sin थीटा बराबर जी इस साइड आ जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया जी, और ये 2 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा सिर्फ u sin थीटा, तो u sin थीटा बराबर क्या, जी T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा u sin थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या पता है, हाइट निकालना, इसमें क्या निकालना है कि एक्चुअली T1 टाइम यदि 10 हाइट निकालना, इसमें क्या निकालना है कि एक्चुअली T1 टाइम यदि 10 मिनट यहाँ से यहाँ पहुंचने में लगा और यहाँ से यहाँ पहुंचने में 2 मिनट लगा, तो बताइए P पॉइंट कितनी हाइट पे है, यहाँ से कितना हाइट है। तो हाइट के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, s बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर जानते हैं, तो हम लगा दिए s बराबर यूटी प्लस जे, वही फॉर्मूला का फंडा है ना किसका, s बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हमारा u इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, u sin थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में होती है। इसको कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ पहुंचने में, T1 टाइम ut माइनस u, क्योंकि g का डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन कैसा होता है नीचे की तरफ। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, ऊपर की, u sin थीटा कैसा होता है, ऊपर के डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो हम लिख सकते हैं 1/2 g इंटू T1 टाइम। अब इससे क्या कर सकते हैं, u sin थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाले हैं, g T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2, इसके जगह पर रख दिए g T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू T1, और वापस ये हमारा जो था उसको, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, यहाँ से उसको सॉल्व करोगे तो हमारा आ जाएगा h बराबर g T1 T2 बाई 2। तो यदि हमको ऐसा कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कि h हाइट तक पहुंचने में, ठीक है, उसको 5 मिनट का टाइम लगा, वहां से वापस अपने लेवल पे पहुंचने में 1 मिनट का टाइम लगा, तो बताइए h की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए तो भाई टाइम ही से तुमको दिए, और तो कुछ दिया नहीं है, और कुछ दिया है, यहाँ तक जाने में मान लो 10 मिनट का टाइम लगा और यहाँ आने में, यहाँ से वापस आने में 2 मिनट का टाइम लगा, तो हमको क्या पता है, सिर्फ टाइम पता है और तो कुछ नहीं पता है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, h निकालने के सीधा ये फॉर्मूला याद रखें, g T1 T2 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट हमारा क्या है, याद होगा हमेशा कि सेम लेवल पे बंदा क्या होता है, सेम स्पीड पे रहता है। यदि मान लीजिए कोई बहादुर हमारा है, उसको B से, ठीक है, चला और C तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, T1 टाइम लगा, सेम उसी तरह A से जब चला और D तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो T1 और T2 में ज्यादा टाइम किसमें लगेगा, T1 में या T2 में, आनंद, क्योंकि ये नीचे चला वापस उसको उस साइड तक पहुंचना है। तो क्या सकते हैं, इफ B एंड C आर एट द सेम लेवल, B और C सेम लेवल पे है और ट्रैजेक्टरी एंड द टाइम डिफरेंस किसके, B और C के बीच का T1 और A और B के बीच का T2, तो हमारा यदि दोनों का टाइम यदि हमको दिया हुआ है T1 और T2, यदि हमसे पूछ दिया कि भैया B से C जाने में हमको T1 टाइम लगा, तो बताइए A से D जाने में कितना टाइम लगेगा, यदि दोनों के बीच का हाइट कितना h दिए हुए हैं, या h पूछ सकता है, यदि इस यहाँ से T1 की वैल्यू दी गई है, T2 की वैल्यू दी गई है, पूछ रहा है कि भैया बताइए h कितना होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं। ये हमारा एक टावर है जिसका हाइट कितना है, यहाँ से यहाँ तक का h हाइट का एक टावर है। इस पे हमने क्या किया, सबसे पहले केस में हम एक बॉल है हमारे पास, इसको हम क्या किया, वर्टिकली अपवर्ड फेंके, ओके। तो जब ये ऊपर जाएगा तो वापस भी तो आएगा, ऊपर जाएगा तो वापस इसको ग्राउंड तक आने में कुछ टाइम लगेगा। ये ग्राउंड तक यहाँ ऊपर फेंके u वेलोसिटी के साथ, तो वापस इसको यहाँ आने में कुछ टाइम लगेगा या नहीं लगेगा। तो वो टाइम के लिए फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज करेंगे किसको, u बाई जी 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 2 GH बाई यू स्क्वायर। हाइट हमको पता रहेगा टावर का, u हमको पता रहेगा किस वेलोसिटी से फेंका गया है, यूज कर लेंगे। यहाँ पे एक हमारा बहादुर है, उसको ऊपर की तरफ u वेलोसिटी के साथ फेंका गया, तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर से वापस टर्न लेके कहाँ इसको पहुंचना है, टावर के नीचे, मतलब यहाँ पहुंचना है। तो जो टाइम लगेगा उसके लिए डायरेक्ट इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे, वरना s बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर से निकालते रहेंगे। आ रहे हैं। अब क्या, इस केस में हमको सीधे वर्टिकल फेंका गया था, क्या किया गया था, वर्टिकल अपवर्ड फेंका गया था। अब इसमें क्या किया, प्रोजेक्टाइल मोशन थीटा एंगल पे किया गया है,
कितना, थीटा पे u वेलोसिटी के साथ। थीटा कितना, मान लो 30 हो, 60 हो, कितना भी हो। तो इस केस में हम लोग जो वर्टिकल डायरेक्शन का फॉर्मूला था, वर्टिकल डायरेक्शन का ये फॉर्मूला भी था, इसमें u के जगह पे सीधा सीधी जो u वर्टिकल डायरेक्शन जो कंपोनेंट होगा उसको रख लेंगे। यदि ये थीटा होता तो ये कंपोनेंट क्या होता, यदि ये थीटा होता, क्या होता, थीटा होता, तो वर्टिकल डायरेक्शन कंपोनेंट क्या होता, u, और इस डायरेक्शन में, तो ये इस वाले फॉर्मूले में u था वर्टिकल पे, तो इस u के जगह पर हम यहाँ पुट कर लेंगे u साइन थीटा को, जो फंडा बनेगा वो हमारा ये होगा। देखो u के जगह पर किसको रखे, u साइन थीटा को, यहाँ भी u स्क्वायर है तो u साइन थीटा का होल स्क्वायर रखे, और डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे, हमको फटाक से टाइम निकल जाएगा। बाद यहाँ से ऐसे गया और यहाँ पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा थी। क्या करे, बॉडी सोन विथ ए बॉडी इज फाउंड विद द वेलोसिटी ऑफ इतना, मेकिंग एन एंगल कितना 30 विद द हॉरिजॉन्टल। इसको फेंका गया कितने 9.8 मीटर पर सेकंड से, जो एंगल बना रहा था वो कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो बोल रहा है इट विल हिट द ग्राउंड आफ्टर ए टाइम, ये यहाँ से चलेगा, ग्राउंड से चलेगा, ग्राउंड को हिट करेगा, तो टाइम पीरियड कितना होगा इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में। अभी जस्ट हम देखें t इक्वल टू कितना, 2 का 2, u का u, u 9.8 साइन 30 डिवाइडेड बाई कितना 9.8, 9.8 से 9.8 साफ हो गया, 2 इंटू साइन 30 कितनी 1/2, मतलब 1 सेकेंड। वेलोसिटी u हमको दे दिया कितना 50 मीटर पर सेकंड, और क्या दिया हुआ थीटा की वैल्यू 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल द हाइट ऑफ द टावर, h की वैल्यू हमको दे दिया 70 मीटर, और g की वैल्यू हमको दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी जस्ट फॉर्मूला क्या लिखे थे टाइम पीरियड का, t इक्वल टू u 1 + 2 पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। तो गेटिंग द रिजल्ट में कितना आएगा इसका 7 सेकेंड। ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। इसमें प्रोजेक्टाइल कहीं भी हो नीचे हमेशा जी ही लगता रहेगा ना, तो ये टॉप पे रहे बॉटम पे रहे चाहे यहाँ पड़ा मिले, हमेशा तो जी लग रहा हो किधर नीचे। तो चाहे वो कहाँ पर जाए टॉप पे पहुंच जाएगा ट्रेजेक्टरी में, फिर भी हमारा क्या होगा, u की वैल्यू कितना दिया है 50 मीटर पर सेकेंड, थीटा कितना 30 डिग्री, तो g की वैल्यू दे दिया हमको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको पूछ क्या रहा है t क्या होता है, u की वैल्यू 50 साइन, और g की वैल्यू कितनी 10, ये हो गया 2 × 5 × 1 साइन 30 1/2 कितना आ जाएगा